स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड माने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं क्या। बच्चों, ग्रंथियों की अगर बात होती है, अगर हम ग्रंथि की बात करते हैं तो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी मानव में, दूसरी बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बच्चों, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्राव होता है। फिर इन्हें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का नाम क्यों दिया गया, आइए देखते हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव सीधे रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, ध्यान दें, ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, यानी रुधिर वाहिनियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इनके लिए बाहर से कोई वाहिनी नहीं होती है, तो उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव सीधे रुधिर वाहिनियों में छोड़ दिए जाते हैं, माने बाहर से स्राव के लिए कोई भी वाहिनी नहीं होती है, ऐसी ग्रंथियों को बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बाहर से वाहिनी पाई जाती है, अलग से उनका सिस्टम होता है, उन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। बच्चों, आज हम यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों पे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितनी हैं मनुष्य में, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितनी हैं। ये देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे पहले ग्रंथि आएगी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसी ग्रंथि को बेटा हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड, आगे हम बताएंगे इसको क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरी आएगी आपकी थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ। तीसरी आएगी पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथ, यह है पैराथायराइड। चौथी है थाइमस ग्रंथ, थाइमस ग्रंथ यानी कि थाइमस ग्लैंड। अगला है अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। छठवां है टेस्टिस यानी वृषण, नर में टेस्टिस, मादा में अंडाशय यानी कि ओवरी। इसके अतिरिक्त कुछ और हैं जिनको हम ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और पीनियल बॉडी ब्रेन में पीनियल काय, इनको भी हम ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन मेन आपके इतने ही हैं, पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड, थाइमस, अग्न्याशय, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पीनियल काय। ये ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे किसी न किसी विशेष प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है। ये विशेष प्रकार के पदार्थ किसी विशेष क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। यहाँ पे बच्चों हम चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि। आइए देखते हैं पीयूष ग्रंथि क्या है।
पीयूष ग्रंथि। आइए देखते हैं सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को बच्चों मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड पता है उसका रीजन है बच्चों। क्या रीजन है? पीयूष ग्रंथि जो है बच्चों वो जितनी भी अन्य ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि जितनी भी अन्य ग्रंथियां हैं उनमें सभी न किसी समय उनके स्राव की प्रोसेस को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है कि अन्य जितनी ग्रंथियां हैं उनमें से कौन सा पदार्थ कब स्रावित होगा वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले किसी हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। इसलिए हम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे, अगर आप ब्रेन का फिगर ऐसे बनाएंगे तो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे जहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा यानी मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क में सबसे नीचे मटर के दाने के आकार की ऐसी संरचना आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि की, यही पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है और इसका काम है अन्य ग्रंथियों के स्रावों को नियंत्रित करना। पीयूष ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी। पश्च पिट्यूटरी, अग्र पिट्यूटरी से TSH, MSH, GH, LH और ACTH ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। पश्च पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन ये पश्च पिट्यूटरी से निकलते हैं। माने कि ये सारे हार्मोन्स अग्र पिट्यूटरी से, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पश्च पिट्यूटरी से निकलते हैं। आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनका कार्य क्या क्या है बच्चों। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनका कार्य क्या क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। सबसे पहले चर्चा करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यानी कि अब ध्यान दें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स, ऐसा हार्मोन्स है ये TSH जो अग्र पिट्यूटरी से निकलता है बच्चों। ये थायराइड ग्रंथि के, थायराइड जो ग्रंथि है इससे जो हार्मोन्स निकलेगा, कितनी मात्रा में निकलेगा, कब निकलेगा, उसको स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन्स। TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कब निकलेगा, कितना निकलेगा, इसके कार्यों का नियंत्रण जो है वो TSH करता है। ये हार्मोन्स अग्र पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन्स देखते हैं HGH, ध्यान दें, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो है बच्चों ये मानव में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, मानव में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि ये हार्मोन्स मनुष्य में वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर HGH हार्मोन्स ना निकले तो मानव में जो है वो वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब है कि HGH हार्मोन्स एक निश्चित समय तक ही स्रावित होता है। यही कारण है कि एक निश्चित समय तक ही जो है वो मनुष्य में वृद्धि होती रहती है। आइए अगले हार्मोन्स की तरफ चलते हैं।
अगला जो हार्मोन्स है वो है यम यस यच, यह है मिलाइनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मिलाइनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कहने का मतलब है ये मिलानिन जो प्रोटीन है उसके स्राव को नियंत्रित करती है। मिलानिन क्या करती है, ये कलर देती है। किसको कलर देती है, हेयर, स्किन, इन सब में कलर देती है, तो इसके स्राव को नियंत्रित करती है। अगर MSH ना निकले तो बाल के कलर या स्किन के कलर समाप्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मिलानिन प्रोटीन का स्राव नहीं होगा। तो ये मिलानिन के स्राव को नियंत्रित करती हैं। और मिलानिन कहाँ से निकलता है, कोशिकाओं से, स्किन यानी त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है, तो उसके स्राव को ये नियंत्रित करती है मिलाइनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यही कारण है कि शरीर में तिल, चकत्ते आदि पाए जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इससे स्रावित होने वाले अन्य हार्मोन्स बताएंगे। तब तक आप ये वीडियो देखें, इसको पढ़ें। अगर कोई समस्या होती है तो डाउट क्लास में क्वेश्चन जरूर पूछ लें। विद्यालय में आकर संपर्क करने का प्रयास करें। धन्यवाद।